बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि दो अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, एक इस्लामाबाद से और एक रावलपिंडी से। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और रावलपिंडी में क्या हो रहा है, दोनों खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं। नंबर वन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा डिवीजन बेंच साइफर केस को सुन रहा है। साइफर ट्रायल रोक दिया गया है और इसमें तौसीक कर दी गई है 20 नवंबर तक। आज 16 नवंबर थी, 2 दिन पहले स्टे कर दिया गया था। आज दोबारा समाअत हुई, आज मजीद 4 दिन के लिए स्टे कर दिया गया है और आज फिर अटॉर्नी जनरल डिवीजन बेंच को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को मुतमईन नहीं कर सके। आज की हम समाअत गौर से सुनने वाली है। एक एक लफ्ज, एक एक जुमला मीनिंगफुल और एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि किस तरीके से साइफर केस जो है वो 2 नंबर तरीके से गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से चलाया जा रहा है और पूरे का पूरा जो ट्रायल है वो गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे हो रहा है, उसका कोई बेस नहीं है। सुनिए जरा आज की हियरिंग और उसके बाद फिर एक और इससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहब दोनों ने समाअत की। सलमान अकरम राजा साहब, इमरान खान साहब के वकील और अटॉर्नी जनरल पेश थे और सलमान अकरम राजा साहब ने सबसे पहले आके बताया कि गुज़श्ता समाअत जब आपने स्टे ग्रांट कर दिया तो उन्होंने कहा कि मैं पहुंचा ट्रायल कोर्ट अडयाला जेल। मुझे अंदर जाने में काफ़ी देर लगी और मुझे काफ़ी देर इंतजार के बाद अंदर जाने की इजाज़त मिली तो मैंने देखा कि एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हो चुका था। ट्रायल कोर्ट ने हुक्म इम्तना के बाद भी 3:30 बजे तक समाअत जारी रखी और अदालत ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर आज तक हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है। तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा, अटॉर्नी जनरल साहब तशरीफ लाए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा जी राजा साहब ने अपने दलाइल दिए, अब अदालत को सवालात पर मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। पहले इस दरखास्त के काबिल समाअत होने के मामले पर अदालत को बताऊंगा और उन्होंने कहा कि ये दरखास्त काबिल समाअत है ही नहीं, इसको उठा के बाहर फेंक दें, ये उन्होंने कहा। फिर अटॉर्नी जनरल की तरफ से शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर चीफ जस्टिस के फैसले का हवाला दिया, जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बिल्कुल एक ऑपोजिट फैसला दे दिया सिंगल बेंच ने, और उन्होंने 4 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल करने का भी हुक्म दे दिया और जल्दी जल्दी उन्होंने कहा कि इस केस को फारिग करें। तो अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक का गुज़श्ता रोज का फैसला पढ़कर सुनाया। तो जब उन्होंने फैसला सुनाया उन्होंने कहा जी सिंगल बेंच ने लिखा है कि जेल ट्रायल भी ओपन ट्रायल होना चाहिए, जेल ट्रायल भी ओपन ट्रायल होना चाहिए, यानी जेल में करें लेकिन ओपन करें। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब ये फैसला हमारे इल्म में है कि आपने हमारा ऑर्डर पढ़ा है, यानी 2 दिन पहले वाला आप ऑर्डर पढ़ के आए, आप उस पे आए, ये फैसला हमारे इल्म में आ चुका है। ओपन ट्रायल का मतलब ओपन ट्रायल है और वो हर एक के लिए ओपन होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हमें भी उसी तरह मुतमईन करें जैसे आपने बेंच 1 को, यानी कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को मुतमईन किया, आप हमें भी मुतमईन करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिंगल बेंच ने शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर फैसले में यह भी कहा है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब हम आपसे तवक्को करते हैं कि आपने हमारा गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा पढ़ा होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बड़े प्यार से कहा और उन्होंने कहा कि हमें जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन और उनका सारा प्रोसेस बताएं। हम चाहेंगे कि इस बेंच को वैसे ही मुतमईन करें जैसे कि आपने सिंगल बेंच को मुतमईन किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा सबसे पहले तो मेरी राय है ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत ही नहीं है, यानी कि रद्दी की टोकरी में फेंक दें। अदालत ने कहा, यानी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा ने कहा, हमें खुशी है कि वहां कमरा अदालत बड़ा किया गया है, यानी कि जेल में, लेकिन क्या आपने हमारा ऑर्डर पढ़ा है? इस वक्त हम ट्रायल के दरमियान हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने सिंगल बेंच को मुतमईन किया, प्लीज उसी तरह आप हमें भी मुतमईन करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2 अक्टूबर को चालान जमा हुआ, 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान की जान को खतरा है, खतरे के पेश नजर जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ और चेयरमैन इमरान खान अटक जेल में थे, तो इस वक्त पहले जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ। अब यहां पे उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ये वही इमरान खान है जो अपनी सिक्योरिटी के लिए चीखो पुकार करता रहा और हुकूमत ने उसको सिक्योरिटी नहीं दी, और अब आप उसी की सिक्योरिटी के लिए इतने फिक्रमंद हैं कि उनको जेल के अंदर आप ट्रायल कर रहे हैं।
اور वहां किसी को जाने भी नहीं देते, ये कहा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अदालत के जज ने वजारत कानून को जेल समाअत के लिए खत लिखा, अटॉर्नी जनरल ने कहा, और इस वक्त चालान जमा हो चुका था, लेकिन ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ था। एफआईए ने साइफर केस का चालान 2 अक्टूबर को अदालत में जमा करवाया। चालान जमा होने के बाद खुसूसी अदालत के जज ने एक और खत लिखा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सिक्योरिटी खदशात के बायस जेल समाअत का नोटिफिकेशन हुआ। चालान जमा होने के बाद खुसूसी अदालत के जज ने एक और खत लिखा। ये जज साहब क्या कह रहे हैं आप? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, इन खतूत की लैंग्वेज कुछ अजीब सी है, क्योंकि जो गलत काम किया जाए तो इसी तरह ही होता है, जल्दी का काम शैतान का। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब उसी तरफ आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने जेल ट्रायल के बजाय रेगुलर कोर्ट में समाअत की इस्तदा की थी, अटॉर्नी जनरल ने कहा। दरखास्त मुस्तरद की गई और हाई कोर्ट ने भी दरखास्त रायात के साथ निपटाई। एक मुलजम का जेल ट्रायल हो और तो इसी केस के दूसरे मुलजम का अलग ट्रायल नहीं हो सकता, अटॉर्नी जनरल ने कहा। उन्होंने कहा, जी मैंने पेपर बुक जमा कराई है जिसमें काबीना की मंजूरी समेत दीगर मुतल्लिका दस्तावेजात हैं। हमारी सजा है कि ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअती नहीं है। राजा साहब आप देख रहे हैं कि ये इस केस को इस अदालत से पुल आउट करना चाहते हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। हम अटॉर्नी जनरल की तरफ से उठाए गए नुकात पर जवाब देंगे। और अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर जो दस्तावेज तलब की थी वो जमा नहीं कराई जा रही। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, इमरान खान साहब के वकील ने, कि शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त का इस केस से क्या लेना देना, और जेल ट्रायल से मुतालिक तमाम अमल इंतजामिया से मुतालिका है। इसकी दस्तावेजात तलब की गई हैं, वो जरा पेश करें। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर फैसला के बाद शायद इंट्रा कोर्ट अपील आ जाए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। शाह महमूद कुरैशी की इंट्रा कोर्ट अपील आती है तो मुतालिका बेंच इसको देख लेगा। इसलिए आप इस पे आए, जो हम इस वक्त केस डिस्कस कर रहे हैं वो बार बार अटॉर्नी जनरल को ये कह रहे थे। उसके बाद जो अगली बात है, फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि इस केस में जो सेक्शन लगी है इसके मुताबिक सजाए मौत भी हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल सजाए मौत हो, अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये खुद कह रहे हैं कि ये प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे, यानी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये खुद ही मान रहे हैं कि ये केस कमजोर है और इस केस को हम प्रूव नहीं कर सकेंगे। आपको पता है इस केस में जुर्म साबित होने पर सजाए मौत हो सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने फिर कहा, जी मुझे मालूम है, उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ये अच्छे आदमी हैं, खुद कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन कामयाब नहीं होंगी, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, आप हमें जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का तरीकाकार बता दें। अगर आप मुतमिन कर दें तो फिर दूसरे फरीक का कोई केस बाकी ही नहीं रहेगा। हमारा अपील काबिल समाअत होने पर एतराज बरकरार रहेगा, अटॉर्नी जनरल ने कहा। और वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने आखिरी नोटिफिकेशन 13 नवंबर को जारी किया। प्रोसिक्यूशन ने जेल ट्रायल के लिए खुसूसी अदालत में दरखास्त दायर की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने वो दरखास्त हदायत के साथ निपटा दी। ट्रायल जज ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस हवाले से इक़दाम करेंगे। वो दरखास्त सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रायल जज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से इन कैमरा की कार्रवाई की सजा की गई थी, अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, इस पर क्या ऑर्डर हुआ, बहुत अहम है वो ऑर्डर। अदालत ने कहा कि अदालत ने तो कहा है कि अगर हसास दस्तावेज़ आए तो सिर्फ उस हद तक इन कैमरा कार्रवाई होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, प्रोसिक्यूशन की दरखास्त मुस्तरद करने के बाद जज ने वफाकी हुकूमत को क्यों लिखा? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब पूछ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने वो दरखास्त पब्लिक को अदालत से निकालने की दायर की थी। जेल ट्रायल और पब्लिक को ट्रायल से बाहर रखना दो मुख्तलिफ बातें हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब कहते हैं कि जज ने लेकिन अपने खत में पब्लिक को ट्रायल से बाहर रखने के लिए भी लिखा। 12 सितंबर 2023 को जज ने पहली मरतबा जेल ट्रायल की रिक्वेस्ट की थी, अटॉर्नी जनरल, और वो रिक्वेस्ट सिर्फ एक मरतबा के लिए थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, ओह अटॉर्नी जनरल साहब, हमने तो वैसे ही सवाल पूछे थे, आपने तो इसकी समरी ही बना दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब कहते हैं, अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुतालिक काबीना की मंजूरी डॉक्यूमेंट अदालत में पेश न कर सके। काबीना की मंजूरी मौजूद है, मैं जबान देता हूं, वो पेश कर दूंगा। केस का चालान जमा हो चुका, फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, केस में कुछ गवाहों के बयानात और गिरा भी हो चुकी। काबीना की मंजूरी से पहले दो अहम इवेंट्स हुए, अटॉर्नी जनरल ने कहा। 7 नवंबर को 3, 14 नवंबर को 2 और दो गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो गए हैं। जब 3 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए तो वैसी सूरत हाल में हुए जैसे फर्द जुर्म हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, जी वकला को अदालत में जाने की इजाजत थी। तो
یہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ ٹرائل کر رہے ہیں اللیگل اور جیسے آپ نے فرد جرم عائد کی آنن فانن، تو اسی طریقے سے آپ نے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہوں گے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ جب 3 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے تو وہ ویسی صورتحال میں ہوئے جیسے فرد جرم عائد ہوئی. تو پھر کہتا ہوں یہ اوپن ٹرائل ہے، کوئی بند کورٹ ٹرائل نہیں. اٹارنی جنرل نے کہا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا بند عدالت وہ ہوتی ہے جس میں صرف وکلا کو داخلے کی اجازت دی جائے. اوپن ٹرائل وہ ہوتا ہے جس کی سماعت دیکھنے کے لیے کسی پر کوئی پابندی عائد نہ ہو. کہا گیا کہ جیل میں کورٹ 10x10 کے کمرے میں لگائی گئی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا. اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ جیل میں جو پہلے کورٹ روم تھا وہاں صرف 15 سے 16 افراد کی گنجائش تھی. جیل میں عدالت کے لیے ویسی سہولیات موجود نہیں. اٹارنی جنرل نے کہا جس کمرے میں پہلے سماعت ہوتی رہی اس میں صرف 15 افراد کی گنجائش تھی. اٹارنی جنرل نے کہا. تو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا اٹارنی جنرل صاحب یہ ہم پر چھوڑ دیں، کچھ چیزوں کو ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی 20 نومبر تک. اور پھر سلمان اکرم رضا صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ حکم امتناعی کو ایکسٹینڈ کر دیں. لہذا حکم امتناعی کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور اب سماعت نہیں ہوگی 20 تک بھی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا. انہوں نے کہا جی ہم پیر کو 11 بجے اس کیس کو سنیں گے اور اسی دن ہی فیصلہ کریں گے. لہذا سلمان اکرم رضا صاحب کی درخواست پر یہ استدعا کی انہوں نے اور یہ حکم امتناعی ایکسٹینڈ کر دیا گیا. یہ تو ایک طرف کی خبر ہے جی. یہ تو ہے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر کا ٹرائل وہ روک دیا گیا. اس کی ریزن ہے کہ اس میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے اور یہ غلط ہی ہوتا رہے گا. تو اب ایک اور خبر ہے، وہ ہے کہ امریکی وفد کا سینٹرل اڈیالہ جیل راولپنڈی کا دورہ. امریکی وفد میں گریگ ایڈورڈ، رابرٹ فرینکلن اور ڈونلڈ مارک رائس پیٹر رچ شامل ہے، جیل کے ذرائع نے بتایا ہے. اور یہ امریکی وفد گیا ہے جیل میں مسیحی برادری کے حوالاتیوں اور قیدیوں سے ملاقات کرنے اور ان کی سہولیات سے متعلق. اب یہ خبر ہے. ایک دوسری خبر اور میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ اہم خبر ہے، کیونکہ یہ جو معاملات کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. دوسری جو اہم خبر ہے جی وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی، اور انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے. الیکشن میں پی ٹی آئی کو اتنے ووٹ پڑیں گے جس کی کوئی حد نہیں ہوگی، چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا. اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر نے یہ کہا کہ جیل میں عمران خان ان کے ساتھ والے سیل میں ہیں جہاں عالمی مالیاتی فنڈ اور یورپی یونین کے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں. اور انہوں نے یہ بات کہہ کے بات ختم کر دی. کمرہ عدالت میں صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ آج تک کسی نے پریس کانفرنس کا نہیں کہا. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اور ہم انہی کے ساتھ ہیں. تو اعلان ختم ہوا، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.